हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों हम करने वाले हैं एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ हमने कर लिया था। यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में आपके बचे हैं अभी। तो जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है एलसीएम। उसके बारे में हमने पढ़ा है क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। अब तो सबको पता होना चाहिए। क्या कोई बता सकता है एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, एलसीएम होता है लोवेस्ट, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, ये होता है एलसीएम। समझ गए? और इसको हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। तो बच्चों, एलसीएम निकालना हम सीख रहे थे। हमने क्वेश्चंस भी किए थे, एग्जांपल्स किए थे अच्छे से। उम्मीद करता हूं आप उस चीज को तो समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क था जो आपको सॉल्व करके लेके आना था। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। 3 नंबर्स हैं, इनको आपको हल करना था और बताना था कि भाई क्या आएगा एलसीएम। तो जल्दी से देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। जिसका आंसर आ जाता है हैंड रेज करके अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, माइक सब अपने पास रखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आंसर्स बताने में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो ये तीनों नंबर्स हैं इसको लिख लेंगे आप हैं? किस किस का एलसीएम निकालना है? 20, 25 एंड 30। अब देखिए, सबसे छोटा नंबर जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं वो है 2। जरूरी नहीं है इस केस में, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढे जिससे तीनों को डिवाइड कर सकें। कोई ऐसी जरूरत नहीं है। कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे 2 से कितना आ जाएगा? ये 10, इसको 25 रहने दो, ये 15 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये 5, ये 25 और ये 15। अब देखिए, 2 से बड़ा 3 होता है और 3 से ये 15 डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 5 रहेगा, ये 25 रहेगा और ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 इंटू 5 25, 5 एकम 5। फिर 5 से डिवाइड कीजिए जब तक तीनों जगह एक ना आ जाए। अब जो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए, वही एलसीएम होगा इसका। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2 होता है 4, 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। ये आंसर हो जाएगा आपका। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, कैसे किया? क्योंकि टेबल आते हैं। ठीक है, टेबल आने चाहिए बच्चों आपको। देखिए, मैंने सबसे पहले 2 गुना 2 कर दिया, कितना आया? 4। और 5 गुना 5 कर दिया, कितना आया? 25। अब 25 गुना 4 कितना होता है? 100। 100 गुना 3 कितना होता है? 300। इस तरह से किया। मल्टीप्लीकेशन इजी बनाना है हमें, है ना? तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो गए ना, इस तरह से। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आपने एचसीएफ एलसीएम दोनों कर लिए है ना। तो ये कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस टाइप के। आपको इसमें पता लगाना है कि भाई क्या निकालना है, ये चीज पता लगानी है। एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम निकलेगा या फिर क्या निकलेगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। तो आपकी इसी चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी। अब देखिए,
क्या गिवन है? द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825, 675, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया भाई? एक कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है। उसके बाद फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो उसके बाद आपको एक ऐसी टेप ढूंढनी है जो भाई सबसे बड़ी, सबसे लंबी टेप जो तीनों डायमेंशंस एग्जैक्टली माप सके, किसकी? इस कमरे की। तो अब आपको इसमें ये पता लगाना है कि भाई वो जो टेप की लंबाई होगी, लॉन्गेस्ट टेप की, वो क्या होगी? वो HCF निकाल के आएगी या LCM? यही है क्वेश्चन, क्योंकि HCF और LCM निकालना तो आपको आ गया है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे HCF और LCM में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए आपको, तब आप इजीली पता लगा सकते हैं, है ना। ये दो चीज हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो आपको, फैक्टर और मल्टीपल में। ये हमने सबसे पहले ही सीख लिए थे इस चैप्टर में। तो फैक्टर क्या होते हैं? किसी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड बोलते हैं इसको, और मल्टीपल को गुणज बोलते हैं। मतलब फैक्टर वो होते हैं जिन नंबर से, ठीक है, कोई संख्या पूरी पूरी भाग होती है। जैसे 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? यहां लिखता हूं मैं फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। इन नंबर से ये 8 पूरा पूरा भाग होता है। तो फैक्टर्स हमेशा उस नंबर के बराबर या उससे छोटे होंगे, उससे बड़े नहीं हो सकते, पता है ना आपको। और जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स क्या होंगे? जैसे 2 के मल्टीपल लिखिए, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल वो होते हैं जो उस नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल उस नंबर से बड़े होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, उससे छोटे नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना। तो फैक्टर उस नंबर से छोटे होते हैं, मल्टीपल उस नंबर के बराबर या बड़े होते हैं, और फैक्टर उस नंबर के बराबर या छोटे होते हैं। अब यहीं से ये चीज फंडा आपका क्लियर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको ढूंढना है तो भाई ये जो फैक्टर हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस नंबर से तो छोटे ही होते हैं। तो अगर हमें 2 या 3 जितने भी नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो ऑब्वियसली उन तीनों नंबर से तो वो फैक्टर छोटा ही होगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि HCF में जो आंसर आता है, जो HCF आता है ना, जिसका भी HCF निकालते हैं, उन तीनों नंबरों से हमेशा वो HCF छोटा होगा, क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर तो यहाँ पे आपको पता है ना, उस नंबर के बराबर या छोटे होते हैं, इसीलिए HCF में छोटा नंबर आएगा। और यहीं पे LCM की बात आती है, जबकि नाम है इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो ये 3 नंबर हैं इनसे हमेशा बड़ा होगा LCM, क्योंकि मल्टीपल, देखिए यहां से कॉन्सेप्ट आया है कि मल्टीपल्स जो आते हैं वो नंबर के बराबर या बड़े होते हैं, उससे छोटे नहीं होते। ये चीज क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है तो यहां से आपको एक चीज पता लग जाएगी कि भाई देखिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक कमरे की दी है। किसी टेप से नापेंगे, किसी टेप से मापेंगे, तो वो टेप जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उनसे बड़ी कैसे हो सकती है? छोटी होनी चाहिए ना, तभी तो हम इनको माप पाएंगे, है ना। बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनकी लेंथ से छोटी ही होनी चाहिए। तभी तो भाई क्या बोला गया है? फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली, पूरा पूरा माप सके। तो अगर इनसे बड़ा हो गया, अगर एलसीएम निकालेंगे तो आंसर इनसे बड़ा आएगा, और इनसे बड़ी लंबाई की टेप हो गई तो पूरा पूरा मापने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए भाई हमें निकालना पड़ेगा HCF, क्योंकि एलसीएम की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई यहाँ पे। तो हम इस तरह से भी पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये भी एक टेक्निक है, तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं
एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रूम कितनी है, लेंथ है 825, ब्रेड्थ ऑफ रूम कितनी है 675, और हाइट कितनी है 450। यहाँ पे हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी तो इसका आंसर इनसे छोटा आएगा और हमें एग्जैक्ट क्या मिलेगा, टेप की लॉन्गेस्ट वो मिल जाएगी, डायमेंशन मिल जाएगी। तो चलिए हम इसका HCF निकालने के लिए इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप 825 को ले लीजिए, ठीक है। ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, किससे होगा, देखिए भाई 8 + 2 10 और 5 15, ये 3 से डिवाइड हो सकता है ना। कैसे चेक किया, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट दूसरी जगह यूज होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने होते हैं। अब इसको 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। डायरेक्टली देखिए डिवीजन आना चाहिए आपको, नहीं तो समय काफी वेस्ट होगा। एक तो आप ऐसे लिख के करेंगे और एक डायरेक्टली करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए यहाँ से, और 3 से 21, 1 बच गया, 3 5 15। एक तो ऐसे कर रहे हैं आप, एक कर रहे हैं इसको लिख के, 825 है, इसको आप कर रहे हैं डिवाइड 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 उतार लिया हमने, 3 सते 21, 1 बच गया, फिर 5 उतार लिया, 3 5 15, यहाँ एलसीएम 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसे करने में ज्यादा समय लगेगा, जबकि डायरेक्ट आप अगर करेंगे डिवाइड तो कम समय लगेगा, इसीलिए डायरेक्ट डिवीजन आपको आना चाहिए। अब देखिए, अब क्या फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेंगे, 7 + 5 12 + 2 14, अब 3 से नहीं हो रहा, ना ही 4 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से हो जाएगा। अब डिवाइड कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, 2 बच गए, ये 25 आ गया। फिर 5 से भाग होगा तो 11 आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद दूसरा नंबर ले लीजिए 675, 675। इसको देखिए, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से होगा क्या, तो ऐड करेंगे, 7 + 5 12 + 6 18, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। क्या 225 3 से डिवाइड होगा, तो चेक कर लेंगे, 2 + 2 4 + 5 9, फिर से 3 से भाग हो रहा है, कितना आ जाएगा, 3 से 21, 3 5 15, फिर से 3 से भाग हो रहा है और ये 25 आ गया, 5 से भाग होके 5 आ जाएगा। अब 450 है, 2 से डिवाइड होगा ये पहले तो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हमने तीनों नंबर्स के। HCF ऐसे ही निकालते हैं, उसके बाद हम लिख लेंगे, है ना, उसके बाद हम लिख लेंगे कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 825 के जो हैं वो भी लिखेंगे आप, फिर 675 के लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, और फिर 450 के, सबके लिख लीजिए। क्या क्या आया, 825 के 3 × 5 × 5 × 11, और 675 का आया 3 × 3 × 3 × 5 × 5, और इसका आया 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ये आ गए इनके
प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करना है आपको, इनके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं उनसे आप निकाल लेंगे HCF। HCF कैसे निकालते हैं पता है आपको? भाई हम देखते हैं तीनों में कॉमन कौन से हैं और उनको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए लास्ट पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, इतना आपको हिंट भी दिया है। अब तो लगभग क्वेश्चन हो गया है, जल्दी से इसका आंसर बता देंगे आप कि HCF क्या आएगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे कॉमन देखेंगे हम तीनों में, है ना, कॉमन क्या क्या है वो निकाल लेंगे। तो एक तो मुझे तीनों में ये 3 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तीनों में आ रहा है 3, जो नंबर तीनों में आएगा वही देखना है हमें। तो ये 3 लिख दिया यहाँ पे। और क्या कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है मुझे कॉमन, ये 5। और क्या है? एक और 5 है जो इन तीनों में कॉमन है। और कुछ तो नहीं है? 11 देखिए तीनों में नहीं है, बाकी ये 3 भी तीनों में नहीं है। इसमें हो गया एक और 3, लेकिन इसमें नहीं है। इस तरह से हमें चेक करने हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 75। आंसर 75 आ गया। तो आप क्या लिख देंगे? हेंस द लॉन्गेस्ट टेप विल बी 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर की टेप होगी, वो इन डायमेंशंस को पूरा पूरा माप देगी, है ना। तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जो किए हैं क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। देखिए इस चैप्टर के हमने सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम LCM और HCF के आधार पे। तो इसीलिए अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लास में कहीं भी आप पूछ लें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, नहीं तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये, अच्छे से कवर करें। और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे LCM और HCF के ऊपर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।